वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अहमदाबाद से कुछ भक्त आए हैं, तो बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करनी चाहिए, और बप्पा तो मेरे फॉरएवर फेवरेट हैं। सो मैं हूँ आकाश, और आज से शुरू होने वाला है मेरे ट्रैवल व्लॉगिंग का सफ़र, यानी आकाश का सफ़र। और आज मैं आया हूँ श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जी के शहर में, जी हाँ, पुणे में, द सिटी ऑफ मराठास। कसे आहेत आपण सर्वे? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पुणे भारत का छठवां सबसे बड़ा और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है। मराठा के इस शहर में मराठा राजाओं के शौर्य की कहानी जितनी नोन है, वहीं मराठाओं की रानी अहिल्याबाई होलकर भी एक मिसाल रही है। अब बात करते हैं कि इस मंदिर का नाम दगड़ूशेठ हलवाई गणपति क्यों पड़ा। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक दगड़ूशेठ नाम के सुप्रसिद्ध हलवाई और प्रख्यात व्यापारी थे। वे कलकत्ता से आकर पुणे में बसे थे। 18वीं सदी में पुणे में फैली प्लेग की बीमारी से उन्होंने अपना एक लौता बेटा खो दिया। इसके चलते दगड़ूशेठ और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई दोनों डिप्रेशन में आ गए, और इस दुख से उबरने के लिए वे दोनों अपने गुरु श्री माधवनाथ महाराज जी के पास गए। तब उनके गुरु ने उन्हें एक मूर्ति दत्तात्रेय जी की और एक गणेश जी की बनवाने को कहा, और ये भी कहा कि इन दोनों को आप अपने बेटे की तरह रखिए, रोज़ इनकी पूजा अर्चना कीजिए, वे आपका नाम पूरी दुनिया में उज्जवल करेंगे। अपने गुरु के कहे अनुसार उन्होंने ऐसा ही किया, और 1893 में मंदिर का काम पूरा हुआ। आज़ादी के संघर्ष के समय सन 1896 में लोकमान्य तिलक जी ने ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स में एकता लाने के लिए गणेश उत्सव को सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया। तब उसे सार्वजनिक लोकप्रियता का सम्मान भी मिला। आज भी ये मंदिर उतना ही लोकप्रिय है। इस मूर्ति का निर्माण कुल 3 बार हुआ है। पहली मूर्ति 1893 में बनाई गई, जो कि अभी शुक्रवार पेठे 11 मारुति मंदिर में रखी गई है। दूसरी मूर्ति 1896 में बनाई गई, जो कि थोड़ी पुरानी होने की वजह से अभी पिताश्री वृद्धाश्रम में है। तीसरी मूर्ति 1967 तात्या साहब गोडसे और दगड़ूशेठ जी के परिवार ने श्री शंकरप्पा शिल्पी जी, जो कि एक शिल्पकार, मूर्तिकार और यंत्र विद्या के विशेषज्ञ थे, उनसे बनवाई। इस मूर्ति की खासियत है कि इस मूर्ति का निर्माण कार्य सूर्य ग्रहण के समय शुरू हुआ था, और उस सूर्य ग्रहण के स्पेसिफिक टाइम में उसमें गणेश यंत्र रखा गया था, जिससे आज भी उस मूर्ति का तेज अलग ही दिखता है। पुराने मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार सन 2000 में किया गया, जिससे इसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। मूर्ति 7.5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी है। इस प्रतिमा के केवल
चेहरे पर ही 8 किलो सोने की कारीगरी की गई है और इसका मुकुट 9 किलो से अधिक वजन का है। इस मूर्ति के जो सोने के कान आप देख रहे हैं उसे महानायक अमिताभ जी और जया बच्चन जी ने भेंट किया है। अब बात करते हैं इस मंदिर की सजावट और नक्काशी की। इस मंदिर को वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर माँ आदिशक्ति की अद्भुत झांकियाँ हैं। भगवान जी के सुंदर रूप के दर्शन मंदिर के बाहर से भी किया जा सकता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जय विजय नामक 2 पहरेदारों की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस मंदिर को चलाने और इसके रखरखाव के लिए यहाँ एक संस्था भी कार्यरत है जिसका नाम है श्रीमन दगड़ू सेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और उसके फाउंडर प्रेसिडेंट प्रताप राव बाबूराव गोडसे थे जिन्हें तात्या साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ट्रस्ट इस बात का बखूबी ध्यान रखती है कि गणेशोत्सव का स्वरूप या फॉर्मेट सेम तिलक जी और उनके साथ संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम जी द्वारा बनाए गए सिद्धांतों जैसा ही होना चाहिए। ट्रस्ट कल्चर प्रमोशन से लेकर समाज सेवा के बहुत से कार्य जैसे गरीब और अनाथ बच्चों की पढ़ाई, बंजर जमीन तक पानी पहुंचाने का कार्य, प्लांटेशन, फ्री एम्बुलेंस सेवा, फ्री मेडिकल कैंप, रूरल डेवलपमेंट, ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचाना जैसे बहुत से समाज सेवी और जनसेवी काम लगातार करते आ रहे हैं। आप सब भी इन अच्छे कार्यों में ट्रस्ट की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना सहयोग दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। दगड़ू सेठ गणपति मंदिर का लोकेशन बुधवारपेट पुणे में है। एड्रेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पुणे एयरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और पुणे रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर पर है। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुझे अपना प्यार देना ना भूलें। मेरे सफ़र को सराहिएगा। ये मेरे सफ़र की बस शुरुआत है। आप भी मेरे सफ़र के साथ ही बनिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय नहीं बोलूँगा आप सभी को क्योंकि मुझे लगता है कि बाय बोलना मतलब आखिरी मुलाकात। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। टिल देन आराम से रहिए। स्टे ट्यून्ड क्योंकि सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त। ना आज का कुछ पता, ना कल की कोई खबर है। कुछ अलग सा, कुछ अनोखा, ये आकाश का सफ़र है।